अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन करंटली 89,400 के करीब ट्रेड हो रहा है। अगर आपने कल की मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि रिजेक्शन इस एरिया से इमिनेंट है और यहीं से हमें एग्जैक्टली रिजेक्शन आएगी। सो फार अगर हम आज के एनालिसिस करें तो बिटकॉइन के, और इनफैक्ट वी आर गोना कवर सो मेनी डिफरेंट थिंग्स टुडे, तो मेक श्योर आपने एंड तक वीडियो लाजमी तौर पे ज़रूर देखनी है। अगर हम टॉप लाइन पे रिजेक्शन देखें तो हमारी रिजेक्शन इसी एरिया से है। इवन दो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि मार्केट में रिजेक्शन इस एरिया से आएगी, लेकिन इट्स प्रीटी मच क्लोज टू व्हाट वी सजेस्टेड। मार्केट में रिजेक्शन इसी एरिया से आई, विच इज़ क्रूशल फॉर अस टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये वाली चीज़ें मैंने आपको कल बता दी थी कि यहाँ से हमारी रिजेक्शन आनी ज़रूरी है, और हमने जो भी ट्रेड लेनी थी यहाँ से मैंने आपको बताया था, सजेस्ट किया था कि मार्केट के रिजेक्शन की बेसिस पे हम शॉर्ट की ट्रेड बनेगी यहाँ से, और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को देखेंगे। तो विच इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मार्केट में रिजेक्शन उसी एरिया से थोड़े से नीचे से आई, बट आई न्यू रिजेक्शन इज गोना कम, राइट। कपल ऑफ अदर थिंग्स जो कि मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्टिंग विद कपल ऑफ आर्टिकल्स। स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि टुमारो जो है जनवरी 7 है, और टुमारो ट्रम्प की क्रिप्टो समिट आनी है। तो उस समिट में मल्टीपल चीज़ें, मल्टीपल सारी चीज़ें डिस्कस होंगी टुमारो। ये आर्टिकल उसी के बारे में कंफर्म करता है, उसकी बेसिस पे हमें बिटकॉइन के प्राइस सेक्शन का डिटरमिन करना होगा। सो फार देयर आर मल्टीपल एग्जीक्यूटिव जो कि ये वाली समिट को लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि आपने वहाँ से आपने लॉन्ग खोल देना। सपोज मार्केट यहाँ से लॉन्ग नहीं खोलना आपने, क्योंकि मैं आपके साथ कपल ऑफ चीज़ इंपॉर्टेंट एरिया में आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको समझ आ सके कि मार्केट में होने क्या वाला है। अगर हम आए इस आर्टिकल के बेसिस पे, तो सोलाना के फाउंडर ने, को फाउंडर ने, जो भी इसका नाम है, एंटोनी or some Russian name, right? The guy saying कि भाई यूएस में जो है नेशनल क्रिप्टो रिजर्व फॉर सोलाना नहीं होना चाहिए। उसकी रीज़न इसने ये बताई है कि बेसिकली व्हाट हैपन इज कि अगर आप इसको उसमें डाल देंगे रिजर्व में, तो डिसेंट्रलाइजेशन जो है ऑफ द कॉइन, राइट, वो हट जाएगी, और स्टेट की बेसिस पे ये सारी चीज़ें आप स्टेट हैज करेगा अगेंस्ट द their own reserve, right? तो he is suggesting कि not to include सोलाना, कि सोलाना को इसमें include नहीं किया जा सके। And couple of other important things what you need to know about this article, जिसकी वजह से मैंने आपके साथ खोला था, what he has done also, कि he has moved तकरीबन 12,000 बिटकॉइन इसने मूव किए हैं टू अ कोल्ड वॉलेट बिकॉज ऑफ द मार्केट स्लम्प। इसको, इसके हिसाब से ये लगता है इस गाय को कि मार्केट में जो है क्रेजी किस्म का डंप पॉसिबली आ सकता है, जिसकी वजह से उसने अपने कॉइन्स, बिटकॉइंस को मूव कर दिया है इनटू अ कोल्ड वॉलेट एंड स्टफ, ताकि आप भी वन ऑफ दोज गाइस नहीं हो जो कि वहां जाके उसकी बेसिस पे आप लॉन्ग खोल सकें। डोंट बी वन ऑफ दोज गाइस। तो ये यहाँ पे जाके आर्खम में इसको आप इस नाम से सर्च कर सकते हैं। मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम आपके साथ ये चीज़ें शेयर की हैं, तो you guys should know exactly कि किस तरीके से सर्च करना है। If not, that's something I can share with you on the next video as well, right? अगर हम यही वाली सारी चीज़ें को, इस आर्टिकल को देखें, राइट, तो मोस्ट ऑफ द पीपल आर सजेस्टिंग कि ट्रम्प सिर्फ बिटकॉइन के रिजर्व को इनिशियली हैंड करेगा। It's not gonna be Cardano, it's not gonna be Ethereum. दिस इज़ व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट। सो पॉसिबली हो सकता है वही वाले सारे आर्टिकल्स जो हैं, वही वाले सारे कॉइन्स इनफैक्ट कि इथेरियम, सोलाना, कार्डानो, एक्सआरपी भी शामिल हो, बट स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन के रिजर्व से। दैट्स व्हाट दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट, राइट। ये पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, हम इस आर्टिकल पे आते हैं जो कि इम्पोर्टेंट एज वेल है, हमें पता होना चाहिए। ये आर्टिकल हमें बता रहा है कि बीटीसी के प्राइस एनालिसिस यानी प्राइस एक्शन पे, कि भाई बीटीसी का कॉशन फ्लैग एज बीटीसी टेस्ट 90K, राइट। ये बेसिकली आर्टिकल कह रहा है कि 100 मूविंग एवरेज इज अराउंड एट 97K, ट्रिगरिंग अ शार्प सेल ऑफ। यहाँ से शार्प सेल ऑफ हुआ था और मार्केट 80K के करीब करीब पहुंच गई थी। हाउएवर स्ट्रॉन्ग 200 मूविंग एवरेज के बाद मार्केट 80K से 90K में पहुंच गई। पोटेंशियल साइडवेज की मार्केट है, और साइडवेज में इसने, इनके एनालिसिस ये कह रहे हैं कि भाई ये मार्केट साइडवेज थी, और उसकी बेसिस पे फिबोनाची का जो लेवल बनता है
वो रफली अराउंड 80K बनता है, जो कि मैंने आपके साथ मल्टीपल, अगर आपने मेरी यस्टरडे की वीडियो देखी होगी तो फेबोनाची का गोल्डन पॉकेट मैंने आपके साथ शेयर किया था, विच वाज अराउंड 80 टू 81,000 डॉलर। तो ये आर्टिकल उसी चीज़ों को कंफर्म करता है जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर की है। आगे जाने से पहले आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, गो अहेड एंड हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप लाइक के बटन को भी हिट करें ताकि हमें पता चल सके और हमारी रैंकिंग बेटर हो सके। एज सिंपल एज दैट, राइट? क्योंकि लोगों को पता चलेगा, उस हिसाब से ये सारी हमारी एफर्ट्स जो है वो वेन में नहीं जाएंगे। अनदर थिंग जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस आर्टिकल से पहले मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर करूंगा जो कि मैंने आपके साथ बताया था। अगर आप यहाँ देखें तो मैंने प्रीवियसली इन माय वीडियोस एज वेल, मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर किया था कि मैं यूजुअली जब भी कोई ट्रेड लेता हूँ, मैं देखता हूँ मार्केट के M1SL एंड M2SL, S&P 500 एंड नैस्डैक, राइट? ये वाले जो दो हैं, ये मार्केट की लिक्विडिटी डिफाइन करते हैं, ये वाले दो ग्राफ, राइट? तो आपने क्या करना है, बेसिकली मकसद आपके साथ शेयर करने का ये है, ये वाला थर्ड आर्टिकल वो यही कह रहा है कि बिटकॉइन जो है मार्च 25 के बाद क्रेजी पंप होने वाला है, दिस आर्टिकल। और उसकी रीज़न ये है कि इफ़ आई वर टू कम बैक टू दिस आर्टिकल, ये यही कहता है कि M2 मनी, जो कि एग्जैक्टली व्हाट आई लुक एट, कि मार्च में जो है M2K में बेसिकली मार्केट में क्रेजी अमाउंट ऑफ सप्लाई आएगी, जिसकी वजह से बिटकॉइन की प्राइस इज गोना गो क्रेजी, राइट? और स्पेशली बिटकॉइन के रिजर्व एंड एवरीथिंग, राइट? तो मार्केट में आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में पैसा कब आने वाला है, किस तरीके से क्या चीज़ होने वाली है, ताकि आपको आगे के मार्केट के मूव पता चल सके। और ये आर्टिकल इसी बारे में कहता है, इसी के ग्राफ पे डिस्कस करता है कि S&P 500 को कंपेयर करता है ग्लोबल M2 मनी के सप्लाई से, जो कि मार्च में क्रेजी तौर पे ऊपर जाने वाली है। तो मार्च में क्रेजी अमाउंट ऑफ मनी इज गोना कम इनटू द मार्केट, व्हिच मींस कि सारे जो रिस्क एसेट है, सच एज बिटकॉइन एंड ऑल अदर ऑल्ट कॉइन सीजन, वो एक क्रेजी सीन बनने वाला है। तो दिस आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट दैट। थर्ड आर्टिकल की तरफ आते हैं, ये वाला हमने टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है अबाउट क्रिप्टो समिट का, तो वी आर गोना इग्नोर दैट। और फोर्थ आर्टिकल इज द सेम थिंग, राइट? जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि सोलाना के को फाउंडर इज आस्किंग अबाउट द क्रिप्टो रिजर्व इंक्लूजन एंड एवरीथिंग, जो कि मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया है, जिसके हिसाब से ही सजेस्टिंग कि सोलाना को एटलीस्ट इंक्लूड नहीं किया जाए, ही इज क्वाइट रिजर्व। लेकिन लेट्स सी कि मार्केट किस तरफ जाती है और क्या होता है। Now coming back to the BTC, right? So far you're good, you understand what's going on in the market. अगर coming back to the BTC, अगर हम BTC की तरफ ने एक नज़र डालें और इसके बाद हम डालते हैं नज़र अपनी लिक्विडिटी चार्ट पे ऑन अ 48 आवर टाइम फ्रेम की बेसिस पे, मैं रिफ्रेश कर लूँ चार्ट को। इनफैक्ट आई थिंक इज गोना स्टार्ट फ्रॉम 24 आवर्स। अगर आपको याद हो, कल मैंने यस्टरडे बता दिया था कि ये वाली जो लिक्विडिटी थी मार्केट में, ये वाली हंट हो जाएगी। लेकिन इफ़ आई एम गोना स्विच बैक टू 48 आवर्स की बेसिस पे, राइट, आप देखेंगे कि मार्केट में जो टन ऑफ लिक्विडिटी पड़ी है अराउंड $86,000 के करीब, राइट? तो यू नो मार्केट कुड कम डाउन टू दिस वन, और इस आर्टिकल ने वैसे ही बता दिया था कि मार्केट में वॉलेटिलिटी एंड एवरीथिंग वुड कम इनटू मार्केट एज वेल। तो ये वाली भी लिक्विडिटी जो है, जो 48 आवर्स में न्यूली फॉर्म हुई है, इज गोना गो अवे, और ये वाली लिक्विडिटी डाउन साइड पे वाइप आउट हो जाएगी। नाउ कमिंग बैक टू 3 डेज टाइम फ्रेम, ताकि हमें पता चल सके, उसके बाद हम वन वीक में देखते हैं, तो इट इज सजेस्टिंग द सिमिलर थिंग, राइट? कि मार्केट में लिक्विडिटी इज अप फॉर ग्रैब ऑन द डाउन साइड, नॉट ऑन द अप साइड अपेरेंटली। हम 2 वीक्स टाइम फ्रेम के बेसिस पे आए तो मार्केट ने टॉप साइड की मेजर लिक्विडेशन जो है वो तो ऑलरेडी उठा ली है, लेकिन ऑफ कोर्स देयर आर गोना बी अ टन ऑफ लिक्विडिटी ऑन द अपसाइड अबव 90K लेवल, जो कि मार्केट में इस वाले ने ऑलरेडी बता दिया था कि मार्केट पंप होगी तो ये वाली सारी लिक्विडिटी विल गो, ये सारी स्वीप हो जाएगी और मार्केट में न्यू ऑल टाइम हाई विल फॉर्म। ट्रस्ट मी, मार्केट में ऑल टाइम हाई जैसे ये रिजर्व और सारी चीज़ें अनाउंस होंगी, मार्केट में ऑल टाइम हाई फॉर्म होगा, उसकी बेसिस पे मार्केट इज गोना गो क्रेजी। लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लाइक ए सेट, मार्केट का रिएक्शन कुड बी समथिंग डिफरेंट। पहले एक डंप आ सकता है, उसके बाद फिर मार्केट ऊपर जाए। तो बी केयरफुल, जब अभी आप ट्रेड लें, बी केयरफुल विद दीज थिंग्स, ताकि आप लिक्विडेट नहीं हो, वन ऑफ दोज गाइस जो कि लिक्विडेट नहीं हो। नाउ कमिंग बैक टू 4 आवर्स टाइम फ्रेम की बेसिस पे अगर हम देखें, राइट,
So, in fact, I'm gonna switch it back to the same thing. In fact, let's come back to the 4 hours time frame की basis पे. 4 hour time frame की basis पे अभी हम analysis करते हैं, लेकिन before moving into that, अगर हम देखें डेली टाइम फ्रेम की बेसिस पे बिटकॉइन की डोमिनेंस को, तो बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो एग्जैक्टली सेम पैटर्न में चल रही है, इज कमिंग डाउन, और उसी पैटर्न में चल रही है जो कि मैंने आपके साथ प्रीवियसली डिस्कस किया था. इन फैक्ट आई एम गोना गो स्विचली बैक टू दी MSTR, क्योंकि अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पर बुलिश कैंडल बन रही है. सिमिलर थिंग मैंने S&P 500 में और नैस्डैक में भी नोटिस किया था कि एक ग्रीन कैंडल बनी थी जो कि सो फार मार्केट बेरिश हो गई है. तो स्टॉक टर्न इनटू रेड एंड कपल ऑफ मिनट्स अगो व्हेन आई वाज लुकिंग इनटू दैट ये कैंडल ग्रीन थी. So you guys should be paying attention, close attention to these things before taking any trade into the market. Now coming back to the USDT के analysis पे अगर हम देखें तो मार्केट ने दोबारा से वही वाली कैंडल बनाना शुरू कर दिया, ग्रीन कैंडल. सो ये हमारा टॉप लाइन का रिजेक्शन एरिया था, मार्केट वहीं से इस वक्त ऊपर की तरफ जा रही है. टोटल थ्री की तरफ देखें तो टोटल थ्री में भी यही वाली हमारी ट्रेंड लाइन जो हमने पहले ड्रॉ की थी वही हमारा रिजेक्शन एरिया है. नाउ Now coming back to BTC, right? Like I said multiple times कि यहाँ पे मार्केट ऑलरेडी मौजूद है. अगर हम Fibonacci के लेवल को देखें, right? और हम इस लेवल को देखें, in fact this is a wrong area, क्योंकि मार्केट इस वक्त करंटली बेरिश है, तो Fibonacci के जो हमारा लेवल है सो फार मार्केट में वही वाला है 90,000 गोल्डन पॉकेट, जहां से मार्केट रिजेक्शन करंटली ले रही है. सो फार वी आर गुड. कमिंग बैक टू 4 आवर के एनालिसिस की बेसिस पे अगर हम देखें, राइट, और हम देखते हैं बेस्ड ऑन वॉल्यूम प्रोफाइल की बेसिस पे, हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल को देखना हमारे लिए ज़रूरी होता है. मैंने मल्टीपल टाइम आपके साथ ये चीज़ें बताई थी, और उसके लिए मैं आऊँगा डे टाइम फ्रेम की बेसिस पे. अगर मैं होल अपसाइड का वॉल्यूम प्रोफाइल देखूँ, राइट, तो आप देख सकते हैं कि मार्केट ने रिजेक्शन लिया था एग्जैक्टली उसी वैल्यू एरिया लो से, एग्जैक्ट उसी एरिया से जो कि मैंने आपके साथ यस्टरडे शेयर किया था. और मैंने आपको उसी वक्त कह दिया था कि जब तक ये वैल्यू एरिया लो जो है इससे ऊपर हमें मार्केट नहीं देखेगी, वी आर नॉट बुलिश ऑन बिटकॉइन, इनफैक्ट वी आर बेरिश ऑन बिटकॉइन, जो कि एग्जैक्टली वही हुआ. मार्केट ने उन्हीं एरिया से रिजेक्शन ले लिया जो कि मैंने आपके साथ मल्टीपल टाइम शेयर की है, राइट टू द पॉइंट, एग्जैक्टली उसी एरिया पे है. तो आपको पता होना चाहिए कि एनालिसिस सारी चीज़ें ये आपकी हेल्प कर रही है कि आपकी ट्रेड 100% एक्यूरेट हो. उसकी बेसिस पे मैं आपको सारी चीज़ें शेयर कर रहा हूँ टू मेक श्योर ताकि आप ट्रेड 100% एक्यूरेट लें. और मेक श्योर यू गाइस लेट मी नो इन द कमेंट एज वेल, ताकि आपको पता चल सके कि भाई आपकी ट्रेड कैसे जानी है, क्योंकि सो फार लाइक आई सेड ओनली वेरी फ्यू पीपल आर टेलिंग मी कि भाई मार्केट में उनकी ट्रेड किस तरीके से जा रही है. अगर मैं Fibonacci के लेवल के देखूं डाउन साइड पे, राइट, तो मार्केट ने स्विंग हाई स्विंग लो और मार्केट ने अनदर लगाया स्विंग हाई, राइट. तो हमारे लिए यही लेवल जो है Fibonacci का, इस लेवल को होल्ड करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो कि मार्केट शुड होल्ड. आई डोंट सी अ रीज़न व्हाई मार्केट यहाँ से नीचे जानी चाहिए, लेकिन यू नेवर नो, राइट, क्योंकि नोबडी नोज एग्जैक्टली मार्केट में क्या होने वाला है. लेकिन बेस्ड ऑन आवर एनालिसिस मार्केट में ये वाला लेवल इज़ वेरी क्रूशल. मार्केट एज लॉन्ग एज इसको होल्ड करे तो मार्केट फिलहाल इस रेंज में चल रही है. ऑन दी अप साइड ये वाली रेंज है, ऑन दी डाउन साइड ये वाली रेंज है हमारे पास मार्केट में. अनलेस एंड अनटिल यहाँ ह्यूज वॉल्यूम से मार्केट ब्रेक करती है, तो देन वी विल टेक अ लुक इनटू दैट, और उस वक्त हम लॉन्ग की ट्रेड को देखेंगे. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, गो एंड हिट द सब्सक्राइब बटन.